अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Dhamma till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सबको प्रेम पूर्वक जय बाबा। ये द बॉयज, ये सुंदर किताब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जो प्रेमाश्रम के बाबा के साथ के दिन थे इन बच्चों के, और उसके बाद के जो उनका जीवन था। कई लोगों ने पूछा कि इसके बाद क्या हुआ, तो यही सब इस किताब में है। वही हम धीरे धीरे स्लोली देखने जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात मुझे अच्छा हो गया, याद आ गई। ये शुरू करने के पहले किसी ने मुझे बोला कि आप 6 बजे रखो, इसलिए मैंने 6 का रखा है। पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि मंडे का हमारा 5:30 का है। तो इसको 5:30 को रखे कि 6 को रखे, इसके बारे में सबको अपना अपना ओपिनियन मुझे भेज देना। जो सा अधिक जिसका रहेगा, मेजॉरिटी मीन्स हिसाब से करेंगे। अगर 5:30 करना है, कम से कम कुछ तो आगे फटाफट बढ़ जाएगा, दूसरा किताब भी ले पाएंगे। या अगर 6 बजे का ठीक लग रहा है तो जैसा चल रहा है चलने दो। ये बताना जरूर मुझे, मैसेज डाल के, पर्सनल इसमें मैसेज डाल के बताना जरूर कि किस प्रकार इसको करेंगे हम। मैडम वो 6 अच्छा है, 6 o'clock अच्छा है। ठीक है ना, आपका जो भी है, सबका हाँ। अपना अपना ओपिनियन। मुझे अगर 6 हाँ, ठीक है हाँ। तो वो भी डाल देना। अगर एकदम 5:30 सही टाइम है वो। अभी नहीं, यहाँ पर वो टाइम हम वेस्ट करेंगे चर्चा में। आप पर्सनल मैसेज डाल दीजिए, या हम ये रीडिंग के बाद इसीलिए अभी देखो अमोल ने 5:30 डाला, तो मैं गिनूंगी कि किसमें मेजॉरिटी है, उस हिसाब से हम चलेंगे जैसे बाबा बुद्धि देगी। तो अगर किसी को दिक्कत है 5:30 क्यों नहीं, मेरा ऑफिस है, ये जो भी अपना है वो आप डालते जाओ। 5:30 को रखेंगे तो 1.5 घंटे में कुछ तो अच्छा खासा पढ़ जाता है। तो फिर आगे हम बढ़ेंगे उसमें, और भी किताबें हमको लेनी है पढ़ने के लिए। तो जैसा भी आपका ओपिनियन है बताना, या तो फिर लेक्चर के अंत में भी चर्चा कर सकते हैं। पर मैसेज से अच्छा रहेगा कि गिन पाऊंगी, या लेक्चर के बाद करेंगे। तो फिलहाल हम इस चर्चा को यहाँ ही विराम देते हैं। हमने पिछले बार पेज नंबर 43 पे थे, जो अली के बारे में हम सब लोग इसके अली के जो अनुभव है उसको कैसा लगा। हमने पहले अस्फंदायर वेसली का देखा, बाद में अब्दुल्ला पकवान का देखा, फिर हम अभी आगा अली या सैयद अली का संक्षेप में उसे कैसे अनुभव रहे, उसके अनुभव वहां पर। इसके बाद में जीवन में उन्होंने किया वो तो बाद में देखेंगे, पर वहाँ उनके अनुभव कैसे है इसके बारे में संक्षेप में हम देख रहे। तो आगा अली के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने ये देखा था कि जो केजे दस्तूर है, हजरत बाबा जान हाई स्कूल के प्रिंसिपल ये बाबा ने इनको बनाया था। ये उच्च विद्या विभूषित थे उस जमाने में, MA LLB थे। और ऐसा व्यक्ति बाबा के प्रेम से इतने वो प्रभावित हो गए, उन्होंने अपने अनुभव में लिखा है कि जो मेहर आश्रम एक बेस्ट और आदर्श शैक्षणिक संस्था है, ऐसा उन्होंने लिखा। यहाँ तक हम आए थे। आगे केजे दस्तूर के बारे में देखेंगे। दस्तूर पॉइंट्स आउट दैट बॉयज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेर वेलकम। संसार के किसी भी हिस्से से बच्चों को बाबा की ये संस्था में, स्कूल में मुफ्त में एडमिशन थी, प्रवेश था। किसी भी हिस्से से उनका स्वागत था, फ्री ऑफ चार्ज, मुफ्त में। और मुफ्त में है, इसका अर्थ ये नहीं कि मुफ्त में है तो केवल गरीब ही वहां पढ़ेंगे। जो
जिनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं वही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। गरीब अमीर दोनों के लिए मुफ्त होने के बावजूद वो गरीब अमीर सबके लिए खुला था, सबके लिए मुफ्त था। फिर वो किसी भी जाति धर्म पंथ का हो या विश्व के किसी भी कोने से किसी भी देश से वो स्टूडेंट हो, सबको वहाँ सबका वहाँ स्वागत था। मुफ्त शिक्षा, रहना खाना, इसके लिए expenses covered included secular and spiritual instructions, books, food, clothing, accommodation, and medical treatment at a hospital with a qualified doctor. अब ये जो शिक्षा, फ्री शिक्षा में क्या क्या था, मुफ्त में क्या क्या उपलब्ध कराया जा रहा था, तो निधर्मी आध्यात्मिक शिक्षा के लिए जो भी साधन उपयुक्त है, फिर वो किताबें हो, वो स्पेसिफिक टीचर्स हो, मुल्ला हो, मौलवी हो, पंडित हो, उनकी जो भी किताबें हैं, फिर वो किसी भी जाति धर्म किसी भी सद्गुरु के ऊपर लिखी हुई किताबें हो, हम एक एक का जिक्र हमने कई बार बीच में देखा है कि कौन सी किताबें उनको पढ़ाई जाती थी, उनका खाना, रहना, उनके कपड़े, और उनको जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, फिर वो क्वालिफाइड डॉक्टर अस्पताल में रखे थे, जो कि आश्रम से जहाँ पर उनका रहने का प्रबंध किया था, जहाँ पर अभी म्यूजियम है, लाइब्रेरी की रूम जो अभी है नीचे, तो वहाँ पर पहले क्लिनिक था, वहाँ पर डॉक्टर बैठते थे, अगर ज़रूरत पड़े तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती थी। It is open to boys of both well-to-do and poor parents. Nearly half the number of boys of Meher Ashram belong to the well-to-do. कि यहाँ पर मुफ्त में है, केवल गरीब लोगों के ही लिए नहीं, तो जो अच्छे घर के बच्चे हैं उनको, और जो गरीब लोग हैं उनको, सबके लिए ये मुफ्त में था और सबके लिए प्रवेश ओपन था। करीब करीब मेहर आश्रम के आधे बच्चे जो है अच्छे घरों से थे, अमीर घरों से थे। The ashram housed an impressive library with many books and literature and an equal number on religious or spiritual subjects in different languages. घाबरेल तो दाग ना कर, सॉरी ना। तो यहाँ पर जो लाइब्रेरी थी वो इतनी सुंदर लाइब्रेरी थी, इतनी रिच इन द सेंस कि विविध विषयों पर किताबें उसमें थी, उसमें इतनी किताबें थी, लिटरेचर पर भी थी, उसी प्रकार से धार्मिक भी थी, आध्यात्मिक भी थी, विविध भाषाओं की किताबें वहाँ पर थी, बहुत सुंदर ऑलराउंड जिसको लाइब्रेरी बोलते हैं वैसे प्रकार की वो लाइब्रेरी थी। द sound mind was also fostered by the boys being engaged in daily cricket and hockey matches and the Indian game of आट्या पाट्या। बच्चों की केवल खाना पीना शिक्षा इतना ही, ये केवल आध्यात्मिक शिक्षा इतना ही प्रबंध नहीं किया जाता था, तो इसमें बच्चों का मन शरीर के साथ ही उनका मन स्वस्थ कैसा रहेगा, स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वास करता है, इसके लिए तंदुरुस्त होना जरूरी है। तो बच्चों का जो फिजिकल एक्सर्शन है, कि उनको भौतिक शिक्षा जो है, उनको जो शारीरिक खेल कूद है, इसका भी प्रबंध किया जाता था। जो मैदानी खेल है, क्रिकेट है, आट्या पाट्या है, हॉकी है, भारतीय खेल थे, खो खो, कबड्डी, गिल्ली डंडा, आट्या पाट्या, ये सब महाराष्ट्र के लोग, खास करके मेरे जमाने के लोग ये सब खेल जानते होंगे। अभी तो कई सारे नामशेष हो रहे हैं, बहुत सुंदर खेल हुआ करते थे। यहाँ तक कि वो जो गिल्ली डंडा है या मार्बल्स है, इसके माध्यम से आध्यात्मिकता भी कई बार बाबा ने सिखाई है। तो ये सभी खेल, मैदानी खेल बच्चों से खेले जाते थे, उनको सिखाए जाते थे, उनको खेल कूद के लिए पूरा प्रोत्साहन दिया जाता था। क्रिकेट मैच भी उन दिनों। हाँ, आगे हम पेज नंबर 44 पर चलते हैं। यदि आपको ये आवाज की दिक्कत है तो बताना, हाँ, बेझिझक प्लीज। अब यहाँ आप एक प्रेजेंटेशन में पिक्चर इमेज देख रहे हैं, तो हमने पहले भी क्रिएशन एंड कॉजेज में देखा था
कि जब मेहराश्रम बाबा ने शुरू किया तो विश्व में दूर दराज हर देश में इसका विज्ञापन भेजा गया था। ये जिम्मेदारी बाबा ने रुस्तुम ईरानी पर भेजी थी और आर के सरोश ईरानी, तो इनके ऊपर सरोश ईरानी, रुस्तुम ईरानी, इनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि इसके विज्ञापन को बना के उसको फिर वो ईरान हो, लंदन हो, अमेरिका हो, जैसे कि हर देश में उसको भेजने का। उस समय में देखो 1927 की, 26 की, 27 की ये बात है, आजकल की नहीं है। और जैसा हम देखते हैं कि अब्दुल्ला पकरवान ये एडवर्टाइजमेंट को देख के बाबा के पास आए थे। अस्पन दायर वेस्ली ये एडवर्टाइजमेंट को देख के प्रभावित हो गए थे। तो जैसे यहाँ एक विज्ञापन है, this image and similar advertisements inviting students to Meher Baba's free international ashram school appeared in newspapers in India, Persia and England in 1927 and 1928. 1927 और 1928 में भारत, पर्शिया, इंग्लैंड ऐसे कई सारे देशों में अखबार में ये विज्ञापन इस प्रकार का भेजा गया था। This particular ad would have appeared in newspapers in England when Baba's disciple Rustum K. Irani made a trip to the UK to recruit Christian students to the school. जैसा कि हम देखते हैं भाई कि बाबा के मेहर आश्रम में एक ही क्रिश्चियन लड़का था, उसका नाम जे से कुछ नाम है, मैं भूल गई, तो आएगा वो आगे उसका नाम। तो एक ही लड़का क्रिश्चियन था, तो और भी क्रिश्चियन लड़के वहां पर दाखिल करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए बाबा ने रुस्तुम ईरानी को बताया था। तो उन्होंने ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये जो विज्ञापन है ये इंग्लैंड के न्यूज़पेपर में दिया गया होगा, जो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स हैं उनको ये करने के लिए। जितना बन सकता है मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। There is much talk about brotherhood, but not many attempts to make it practical have either to been made. An unique effort in this direction is now being made in India by Meher Baba, an Indian leader whose reputation for wisdom and sanctity is well known throughout India. कि ये यहाँ कहते हैं कि बंधु भाव के लिए, भाईचारे के बारे में काफी कुछ कहा तो जाता है, लेकिन उस दिशा में प्रयास बहुत कम किए जाते हैं। ऐसे प्रयास भारत में मेहर बाबा की जो पवित्र है, बहुत आवाज आ रही तुम लोगों की, प्लीज आवाज कम करो, रिकॉर्डिंग में भी आएगी, लोगों को भी डिस्टर्बेंस होता है, प्लीज, नहीं तो फिर तुम बगीचे में जाओ खेलने। मालूम है आपकी भी बहुत आवाज आ रही है, सब दरवाजा बंद करो, बाहर जाओ, तुम लोग अभी जाओ। तो मेहर बाबा द्वारा भारत में ये प्रयास किए जा रहे हैं, जिनका मेहर बाबा को जो भारत में वेल नोन है। He has founded an institution known as Meher Ashram in Ahmednagar, not far from Pune. ये विज्ञापन वे वो बाबा के बारे में भी बता रहे हैं, और कि पूना से ज्यादा दूर नहीं, ऐसे अहमदनगर जो इंडिया में है, वहां पर ऐसा मेहर आश्रम नाम की संस्था का स्थापित की गई है। एडमिशन टू दिस इंस्टीट्यूशन इज फ्री टू बॉयज एजेड 10 to 16, 10 से 16 साल की उम्र की लड़कों के लिए इसमें मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। अभी पिछले बार मुझे किसी ने पूछा कि लड़कियों के लिए क्यों नहीं था, तो लड़कियों के लिए तो इसके भी पहले बाबा ने लड़कियों के लिए स्कूल खोला था, हजरत बाबा जान गर्ल्स हाई स्कूल लड़कियों के लिए खोला था। एडमिशन टू दिस इंस्टीट्यूशन इज फ्री टू बॉयज एजेड 10 to 16, बोर्ड एजुकेशन, मेडिकल अटेंशन, सॉरी बोर्ड नहीं है, अच्छा बोर्ड एजुकेशन, अच्छा मुझे इसका मतलब बोर्डिंग एजुकेशन, मेडिकल अटेंशन एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आर ऑल प्रोवाइडेड एंटायरली फ्री ऑफ चार्ज फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। देखो, केवल रहना, खाना, शिक्षा और मेडिकल ही नहीं तो आने जाने का खर्चा का प्रबंध तक 2 साल के लिए मुफ्त में किया गया था। बॉयज ऑफ ऑल रेसेस एंड क्रीड्स आर वेलकम, सभी धर्म और पंथ के बच्चों का यहाँ स्वागत है।
There are already 80 boys at मेहर आश्रम. इस समय में हजरत बाबा जान हाई स्कूल का तब्दील होके उसमें से मेहर आश्रम में ऑलरेडी 80 बच्चे थे, उसमें से काफी सारे ईरान से थे. Yet मेहर आश्रम should not be considered as a charitable boarding school. सब कुछ मुफ्त में है, फिर भी उसको धर्मादाय स्कूल नहीं समझा जाए, चैरिटेबल नहीं है. क्यों? क्योंकि फिर वो उसमें कई सारा ये आता है ना कि केवल गरीबों के लिए. ऐसा नहीं है. इट इज ओपन टू रिच एंड पुअर अलाइक. चैरिटेबल रहेगा तो केवल गरीबों के लिए रहेगा. यहाँ गरीब अमीर सबके लिए वो ओपन है, एक जैसा. रिलीजियस, वहां पर है उसकी एक बैग और वहां पर एक. रिलीजियस आर स्ट्रिक्टली रिस्पेक्टेड. अच्छा, जो भी आपकी धार्मिक भावनाओं का आदर किया जाएगा. नो अटेम्प्ट एट कन्वर्शन इज मेड, बट द यूनिवर्सल ट्रूथ्स अंडरलाइंग ऑल रिलीजन्स आर टॉट टुगेदर विथ फुल सेकेंडरी एजुकेशन. कितना महत्वपूर्ण ये बात थी. धर्मांतर की कोशिश यहाँ नहीं की जाएगी, परंतु सब धर्म के पीछे जो इटर्नल सत्य है, जो शाश्वत सत्य है, इसका महत्व समझाने की कोशिश की जाएगी. ए स्टाफ ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर्स इज रिटन. जो इसके लिए क्वालिफाइड टीचर्स हैं उनको रखा गया है. पेरेंट्स हु आर इंटरेस्टेड should communicate with me immediately, as a party of boys conducted by a public school man will leave very shortly. यहाँ पर रुस्तुम ईरानी ने जो एडवर्टाइजमेंट दी है वो कह रहे कि जो भी पालक इसमें इंटरेस्टेड है, अपने बच्चों को इस स्कूल में दाखिल कराना चाह रहे हैं, वो मुझे संपर्क करें, क्योंकि एक बच्चों का बड़ा जथा अभी थोड़े दिन में यहाँ से निकलने वाला है, तो उसके साथ में आपके बच्चे की भी सुविधा की जाएगी. A few selected boys will be taken. सबको नहीं बाबा लेते थे, उनको जसते थे. कौन बच्चा यहाँ पर रहने के लायक है, कौन बच्चा ये आध्यात्मिक शिक्षा पाने के काबिल है, उसको कुछ दिन वहाँ टेस्ट किया जाता था. रखकर कुछ लोगों को बाबा ने वापस भी भेजा है. इसको कृपया कोई पार्शियलिटी नहीं समझे. दिस इज व्हाट वी हैव टू मेक आवरसेल्फ क्वालिफाई फॉर. हम हमेशा बार बार देखते हैं कि प्रेम हो, ईश्वर का प्रेम करना हो, उसकी कृपा हो, ये सब उसके हाथ में है, लेकिन हमें उसके लायक अपने आप को बनाना पड़ता है. तो ये मेहर आश्रम में भी दाखिल होने लायक वो बच्चा है कि नहीं, उसके आध्यात्मिक कैसी बैठक है, कैसी मनोदशा है, उसको देखकर ही बाबा उसको वहाँ रखना है नहीं रखना तय करते थे. इसलिए यहाँ पर यह किया है कि कुछ ही चुने बच्चे, गिने चुने बच्चे लिए जाएंगे. आर के सरोज ईरानी 38 कौन सा आश्रम, पार्क विलास W12, वहाँ का ही एड्रेस है. आगे पढ़ते हैं. पेज नंबर 44 है. Though boys of different castes, creeds and communities have to live together, they live like brothers. विविध जाति, धर्म, पंथ, मान्यता के बच्चों रहते हैं, परंतु वो भाईचारे के साथ रहते हैं. आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे को भाई के जैसा प्रेम करते हैं, वैसे रहते हैं. राइट्स दस्तूर जी ने ये रखा है इस संस्था के बारे में. प्राइड ऑफ कास्ट और कम्युनिटी इज conspicuous by its absence. कितनी बड़ी बात है. क्या कह रहे हैं? जाति या समुदाय का गौरव इसके अभाव से ही स्पष्ट होता है. किसी जाति या समुदाय का गौरव नहीं करना, उल्लेख नहीं करके सबका आदर करने में ही उस जाति या समुदाय का गौरव होता है. बहुत बड़ा ये सेंटेंस है, बहुत ही. Pride of caste or community is conspicuous by its absence. वो नहीं रहेगा तभी उसका गौरव रहता है. मतलब नो नैरो माइंडेडनेस, बड़ा दिल वाला, उदार दिल वाला. ये बहुत ही बड़ी बात है. एक्सेलेंट है. एक ही सेंटेंस है, बहुत ही सुंदर है. He points out the lack of any religious fanaticism, adding that the boys received spiritual instruction every day from teachers who were themselves under the influence
ऑफ मेहर बाबा। जो मेहर बाबा के भक्त है, शिष्य है, ऐसे लोगों से ही, जो मेहर बाबा से प्रभावित हुए हैं, वही लोग इनके शिक्षक थे। और किसी, ये दस्तूर जी बोल रहे हैं मेहर आश्रम के बारे में, ही पॉइंट्स आउट, वो उल्लेख करते हैं कि किसी भी धर्म का धर्मातिरेक फैंटेसिज्म, जिसका आजकल हम बहुत अधिक देख रहे होते हुए, हम जैसे लोगों को वो समझना चाहिए कि ये फैंटेसिज्म, इसके चक्कर में मुझे नहीं आना है। ये जो धर्म का अतिरेक है वो बाबा कभी पसंद नहीं करते थे। ये जो सब कर्म कांड है, बाबा इसके खिलाफ थे। हम लोगों को भी इससे बचना चाहिए। बाबा ही राम थे, बाबा ही गणेश थे, बाबा ही कृष्ण थे, मान लिया, पर अब बाबा है ना, अब उन्होंने बोला कोई धर्म कांड क्रिया कांड नहीं चाहिए। फिर ये बहकावे में, जो किसी के हित का है, किसी के स्वार्थ से प्रेरित है, ऐसे बहकावे में क्यों हमारे लोग आ रहे हैं? ये खास ध्यान रखना चाहिए वाले को और बाबा प्रेमी को। समझ में आ गया होगा इशारा किसकी तरफ है, और नहीं अधिक बात करूंगी। तो फैंटेसिज्म जो है, फैंटेसिज्म धर्म का अतिरेक नहीं होता था, और बच्चों को मिलती थी वो बाबा के to the soul and the carnally minded. The very idea of imparting spirituality may seem to be preposterous. जो चक्रम है, निंदक है, ऐसे लोगों को आध्यात्मिक की शिक्षा देना, ये बात ही उनकी समझ के परे होगी, निंदा का विषय होगी। मतलब जो निंदक है और भौतिक सांसारिक सोच वाले, अपने आप को बुद्धिमान समझने वाले लोग हैं, इन लोगों की आध्यात्मिक, इन लोगों को या आध्यात्मिकता प्रदान करने वाली संस्था का विचार ही बेतुका लग सकता है। जो अपने आप को पंडित कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं, इस संसार के लोग हैं, जो निंदक है, आलोचक है, जो क्रिटिसिज्म हमेशा करते रहते हैं, कहीं ना कहीं खोट क्या है, गलती क्या है, कमी क्या है, यही ढूंढने वाले लोग होते हैं। इन लोगों को यह हजम ही नहीं होगा कि आध्यात्मिक शिक्षा देने वाली संस्था आज की तारीख में कोई ये धाड़स करे, और वो भी निधर्मी आध्यात्मिक शिक्षा, तो हम मानेंगे। और आज की तारीख में इसकी बहुत अधिक, अत्याधिक आवश्यकता है, जबकि लोग पागलपन सवार है उन पर धर्म का। Dastur admits that the impact of Baba's influence on the boys is highly emotional. दस्तूर कहते हैं कि जो दस्तूर कि बाबा का जो प्रभाव था, बाबा का सहवास था, इसका बच्चों की भावनाओं पर बहुत अधिक प्रभाव हुआ। इतना बाबा ने इनको इतना दिया है, आगे हम देखने वाले हैं। अभी यहाँ इसका पूरा जिक्र नहीं है, उसकी पूरी दिनचर्या क्या थी। इतना बाबा ने अत्यधिक सहवास इन बच्चों को दिया, इतना कि मंडली को भी किसी को नहीं दिया है। बाकी लोगों को तो भूल ही जाओ, वो तो नसीब वाले हैं कि जिनको बाबा का दर्शन मिला और बहुत सहवास मिला, सही में नसीब वाले हैं। परंतु ऐसे नसीब वाले और मंडली जनों से भी अधिक सहवास और ध्यान, अटेंशन इन बच्चों को बाबा द्वारा मिला। और उसका स्वाभाविक है, हम थोड़ी देर के लिए बाबा को मिलते हैं तो हमारी क्या दशा होती है, और इनको इतना बाबा का क्लोज कांटेक्ट मिला तो उनके ऊपर बाबा का बहुत अधिक प्रभाव था। Some of the boys have to be almost compelled to eat, drink and play. Their hearts are full to overflowing with divine love, and out of sheer spiritual joy they often shed tears. ऐसी बच्चों की भाव दशा थी कि बच्चे जिनको खेलकूद सबसे अधिक प्रिय है, इसके बाद खाना है, तो इन बच्चों को खाने के लिए भी जोर जबरदस्ती करना पड़ता था, पीने के लिए भी, खेलने के लिए भी,
क्योंकि उनके हृदय दैवी प्रेम से ओतप्रोत भरे हुए थे। इतना दैवी आनंद, दैवी प्रेम का आनंद उनको था कि उस दैवी आनंद में हमेशा वो आंसू बहाते थे। He again refers directly to the experience of Abdullah Pakarwan Chota Baba in his narrative. केजे दस्तूर, उन्होंने जो 34 पन्ने का अपना बुकलेट लिखा है, उसमें वो ये मेहराश्रम के बारे में ये सब उन्होंने लिखा है। आगे उसी बुकलेट में केजे दस्तूर अब्दुल्ला फकरवान के बारे में, जिसको छोटा बाबा करके बाबा ने नाम दिया था, उनके अनुभव के बारे में केजे दस्तूर वापस बोल रहे हैं। अब हम पेज नंबर 45 पर है। Abdullah, who is only 17 years old, was so imbued with divine love for Baba that he lost his hunger and could scarcely sleep soundly for an hour for days together. केवल 17 साल का ये बच्चा है, परंतु दैवी प्रेम में, बाबा के प्रेम में वो ऐसा रंग गया था कि उसको भूख भूल गया था, खाना भूल गया था। दिनों तक, कई दिनों तक वो शांति से सोया नहीं था। कई दिनों तक 1 घंटे की भी नींद वो शांति से सोया नहीं था। इतना दैवी प्रेम का प्रभाव उसके ऊपर था। Dastur gives his own personal testimony of watching Abdullah lose consciousness and the boy's continued heightened link with Baba after being released from hospital. हम सबको पता है अब्दुल्ला पकरवान छठवीं भूमिका प्राप्त कर चुका था। अब उस दैवी अनुभव के पश्चात उसका देह रहना, मतलब उसकी मृत्यु हो सकती थी। तो वो सबने बाबा को बताया कि बाबा प्लीज उसको बचाओ। तो बाबा बोले कि मैं इंटरनली इंटरफियर नहीं करूंगा, परंतु मैं बाह्य जो भी उपचार है वो करके उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और वैसे उसको अस्पताल में दाखिल किया था। तो वो दस्तूर स्वयं देखते हैं कि अस्पताल से आने के पश्चात अब्दुल्ला पकरवान की हालत क्या थी। ये खुद उसके गवाही है, साक्षी है केजे दस्तूर। वो कहते हैं कि किस प्रकार अब्दुल्ला की चेतना जो ये भौतिक जग की और स्वयं की पूरी खो गई थी उन्होंने, और किस प्रकार से उच्च चेतना और उच्च स्तर पर वो बाबा से संपर्क बनाए रखा था। हर जगह वो बाबा को देखता था और छोटे से छोटे कण में भी बाबा को देखता था। यह उसकी मनोदशा थी, भावदशा थी अस्पताल से बाहर आने के पश्चात थी। आगे वो केजे दस्तूर अब्दुल्ला पकरवान के बारे में लिखते हैं। Since then he is day and night enjoying divine bliss and declares that this gross world seems to him to be merely a dream. He sees his master's divine self, which is the real self, at all times and in all places. वहां से अस्पताल से आने के पश्चात अब्दुल्ला पकरवान स्वयं ये कह रहे हैं कि दिन रात वो दैवी आनंद का अनुभव कर रहे हैं, और ये जो भौतिक जग है, संसार है, उनको एक स्वप्न मात्र लग रहा है। केवल एक स्वप्न जैसा हम स्वप्न देखते हैं, तो उनको लगता था कि ये स्वप्न जैसा ये भौतिक जीवन उनको लगता था। और वो मेहर बाबा को स्वयं को हर बार, पूरे समय, हर जगह वो मेहर बाबा को देखते थे, which is the real self at all times and in all places. हर वक्त, हर जगह वो मेहर बाबा को देखते थे। कौन? अब्दुल्ला पकरवान। अब हमें ये ध्यान देने वाली बात है कि ये 1927 का समय है। उस समय बाबा ने कोई भी गॉड स्पीक्स नहीं था, जो पढ़ के हर कोई पंडित बन गया है। गॉड स्पीक्स नहीं था, बाकी का लिटरेचर नहीं था, बाबा की कोई किताबें नहीं थी। उस समय में अब्दुल्ला पकरवान कह रहा है कि ये भौतिक जगत, जो बाबा हमें बार बार कह रहे हैं कि ये भौतिक जगत केवल स्वप्न है, स्वप्न मात्र है। इसका अनुभव उसने किया, वो स्वयं बोलता है ये भौतिक जगत उसको स्वप्न जैसा दिखता है, और मेहर बाबा उसे हर समय हर जगह दिख रहे हैं। अच्छा, 2 हैंड रेज है, कुछ प्रॉब्लम है क्या आवाज वगैरह में? सुरेश खुजे, रामेश्वर कठाड़े, जय बाबा, आपके हैंड रेज है, कुछ मेरा आवाज में वगैरह प्रॉब्लम है क्या? जय बाबा।
आवाज सही आ रही कोई तो खाली ऐसा कर दीजिए। थैंक यू। ओके, सारी आगे आ रही है। जी, थैंक यू। आगे चलते हैं, क्योंकि क्या इसकी एक लिंक बनी रहेगी और क्वेश्चन आंसर हम अंत में ले लेंगे। ऐसे ही समय बहुत कम है, 1 घंटे में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। Ramju goes into great detail in Sobs and Throbs, outlining the avalanche of rumors that came out of the outburst of love that began at the end of 1927. 1927 के अंत में ये प्रेम का जो उद्रेक हो गया, तूफान आ गया बच्चों में, और प्रेम के दैवी प्रेम के तूफान में के कारण जो बच्चे रोने लगे, इसके बारे में कैसी अफवाहें बाहर फैल गई, इसके बारे में रमजू अब्दुल्ला अपनी किताब सॉब्स एंड थ्रॉब्स में लिखते हैं। Several parents soon became convinced that their precious sons were being driven into hopeless oblivion by attending the मेहर या प्रेम आश्रम। हर किसी को लगता है ना, ये भौतिक संसार के पेरेंट्स हैं, पालक है, अंत में वास्तविक में वो उनके माता पिता हैं, उनको अपने बच्चों की फिक्र होना स्वाभाविक है। तो जैसे ये अफवाहें फैलने लगी तो काफी सारे माँ बाप को लगने लगा कि अरे ये मेहर आश्रम प्रेम आश्रम में मैंने अपने बच्चे को दाखिल करके गलती की, अब मेरे बच्चों की सारी विस्मृति हो जाएगी, उसका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। इसके बारे में उनको अभी खातरी हो गई, क्योंकि जैसे ये अफवाहें फैलने लगे तो उसके बारे में उस समय में उन माता पिता के मनोदशा कैसी थी वो लिखते हैं। The divine boost at the ashram was quickly countered by an outbreak of local rumors near Mehrabad that then spread beyond into the distant home communities of several of the boys. अफवाहें बहुत अधिक फैलती है और जल्दी फैलती है, अच्छी बातें कभी फैलती नहीं है, लेकिन अफवाहें बहुत जल्दी और एकदम, ये बोलते हैं ना आग कैसा होता है ना, फायर एकदम जल्दी फैलता है, वैसा वो मेहराबाद में अफवाहें शुरू हो गई। और ये अफवाहें आज भी मेहराबाद वाले कुछ कम नहीं, जैसे हम देखते हैं कि अभी क्या स्ट्राइक ही कर दिया, जबकि इतनी अच्छी हालत है उनकी वर्किंग कंडीशन। मेहराबाद में ट्रस्ट में काम करने वाले लोग बाहर जाके देखे कि वर्किंग कंडीशन क्या है, क्या सैलरीज है, बाहर कितने घंटे काम करना पड़ता है, इनका वर्कलोड क्या है, बाहर वर्कलोड क्या है, कितना ट्रस्ट कितनी सारी सुविधाएं उनको प्रोवाइड कर रहा है, फिर भी वो स्ट्राइक कर रहे हैं। वो बाहर जाके दुनिया एक बार देखे। ऐसे ही बीच में एक कोई नोटरस मैसेज आ गया कि ये दरवाजे समाधि के दरवाजे, ये यहाँ का मंदिर का दरवाजा है। अरे मेहर बाबा थोड़ी कोई मंदिर का दरवाजा उठा के अलाउ करेंगे अपनी समाधि को लगवाने के लिए, सीधी सोचने की बात है ना। कहाँ हम हमारी अकल बेचते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। वो तो टोका का बाबा का स्वयं का रूम है, उनकी स्वयं ने पैसा देके उन्होंने वो जगह खरीदी थी, वहां वो बनाई थी, उसका दरवाजा साफ साफ दिखता है। जब आश्रम डिसमेंटल हो गया, 500 लोगों की उनकी वहां पर कॉलोनी थी टोका में, इतनी सुंदर जगह थी, वहां पर जब सब डिसमेंटल कर दिया तब गाड़ी में, बैलगाड़ी में, ट्रकों में कितने सारे ट्रक, 50 एक ट्रक बैलगाड़ी में डाल के सब सामान वापस यहाँ चटाई तक लेके आए थे वहां से बास की। उसमें ये पादरी काका वहां का दरवाजा उठा के लेके आके समाधि को बनाया है, बाबा की रूम का दरवाजा, जहां बाबा ने एकांतवास किया, उपवास किया, बहुत कार्य किया, उसी रूम का दरवाजा बाबा की आज्ञा से लाके समाधि पे लगवाया। उसके बारे में अफवाह, हम लोग भी अपनी बिना सोच समझे बस यहाँ से मैसेज आया वहां भेज दिया, सेंडर, बस पोस्टमैन का काम करते। कई सारे लोग बिना मैसेज पढ़े मैसेज फॉरवर्ड करते, ऐसा प्लीज मत किया करो। जब तक आप स्वयं मैसेज पढ़ते नहीं, जब तक उसका स्रोत सोर्स नीचे दिया नहीं है, जब तक आपको यकीन नहीं है, कोई भी ऐसी अफवाह फैलाने में मदद मत करो। उसका जो इलाज करना है करेंगे, किया। तो शुरू हुई अफवाहें मेहराबाद से, ये बाबा के समय में भी बच्चों के स्कूल की, और फिर वो अफवाहें ये बच्चों के घरों तक, उनके समुदायों तक फटाफट पहुंच गई। उस समय में टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, यहाँ तक कि डाक की सर्विस भी नहीं हुआ करती थी। ये तो संदेशा इसके उसके हाथ से बहुत अफवाहें फैल गई। The concern was peppered
with the worry that the mental balance of a number of boys in the ashram had been compromised. और क्या हुआ थी कि अरे आश्रम में जो बच्चे हैं उनके बच्चों का मानसिक संतुलन वो बच्चे खो रहे हैं। अब बाहर से देखने वाले को ये ठीक है कि ऐसा लग सकता है, क्योंकि उनको पता नहीं बाबा ने क्या कार्य किया। ये तो अब हम पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा बहुत तो कुछ अंदाजा लगा के समझ सकते हैं। उस समय अनुमति नहीं थी किसी को वहां जाने की। बाबा नहीं, इवन बाबा ने जो बच्चों को लेक्चर दिए वो भी बाकी लोगों को सुनने की अनुमति नहीं थी। तो बाबा उनको क्या पढ़ा रहे, उनकी क्या दिनचर्या है, उनको क्यों सेक्लूजन में रखा, किसी को कुछ पता नहीं था। बच्चे रो रहे करके लोगों को लगा कि बच्चे अरे खोए खोए से लगते हैं, ये तो देवी प्रेम में खो रहे थे। पर उसका अंजाम ये हो गया कि वो अफवाह बन के फैल गई कि बच्चे अपने मानसिक संतुलन खो रहे हैं, ऐसा लोगों को लगा। A passage in Sobs and Throbs reveals the tempest. Sobs and Throbs में एक उसके बारे में पैसेज है, उसको पढ़ते हैं। Dim rumors soon set many a tongue a wagging indiscriminately. जो निराधार अफवाह कहते ना, उसका कोई बेस नहीं, बेसलेस अफवाह, रूमर्स, बेसलेस रूमर्स, निराधार अफवाहों के कारण लोग कुछ भी बातें करने लगे। Gradually, not only this rumor about boys losing their sanity was badly distorted, but several other unfounded allegations were added to it. केवल उनके बच्चों की मानसिक दशा खतरे में है इतना ही नहीं, पर कई सारे बेसलेस, निराधार, कुछ भी स्वास्थ्य विषय कुछ भी अफवाहें फैलने लगे कि जिसका कोई बेस नहीं था, तो वो अफवाह है, मतलब झूठी खबर फैलने लगी। Baba, of course, realized he was walking a tightly strung wire in tuning hearts so far beyond the minds of the boys. बच्चों के जो मन है वो दैवी प्रेम में बांधने के चक्कर में बाबा एक इस पे रस्सी पर चलने जैसा खेल खेल रहे हैं। बाबा जानते थे कितना खतरनाक था। एक रस्सी पर हम लोग देखते हैं ना, वो दो तरफ दो पोल रहते, उसको एक रस्सी बांधी रहती है और फिर वो रस्सी पर अपना बैलेंस करके चलते हैं। वो कितना खतरनाक होता है, कभी भी गिर सकता है। यहाँ गिरने का खतरा तो था नहीं, पर वो बच्चे, उनको संभालना, उनकी प्रगति के साथ उनको ठीक ठाक रखना, और बाहर वो जो अफवाहें फैल रही है उसके कारण जो खतरा निर्माण हुआ उसको भी मोड़ लेना, ये बाबा सब जानते नहीं थे, बिल्कुल जानते थे। तो बाबा को पता चला कि अब ये क्या चल रहा है। The misgivings of parents began to be vocalized in wider circles, and explanations from ashram authorities did little to discharge the static. ये जो गैर समझ थे, ये गलत फहमी जो थी, इतनी तरह से ये विस्तृत रीत्या दूर दूर तक फैल गई, और फिर आश्रम के लोग जो है, एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, अधिकारी जो है, बाबा के शिष्यगण है, मंडली लोग हैं, इन्होंने इसका स्पष्टीकरण देते गए तो इससे हालात कुछ तो थोड़े बहुत संभल गए। The spreading associations at times were far-fetched. वो बहुत लंबा खींचा जाता था कई बार, ये जो गलत फहमियां हैं। At one point, parents heard that the boys were beaten forcibly. Boys were being forcibly detained in the ashram colony to extract ransom from parents. इतना तक अफवाह, गलत फहमियां इतनी फैल गई कि बाद में ऐसा अफवाह फैल गई कि बच्चों को जबरदस्ती आश्रम में मेहर बाबा ने रुका के, होल्ड करके जबरदस्ती पकड़ के रखा है, ताकि उनको छुड़ाने के लिए बाबा उनके माता पिता से कुछ फिरौती मांग सके, मुक्ति धन, मतलब उनको क्या बोलते हैं, किडनैप जैसा, कि बाबा ने जब बच्चों को हमने तो दाखिल किया, अब मेहर बाबा ने जबरदस्ती उनको वहां पर रुका दिया है ताकि वो हमसे कोई फिरौती की रकम मांग ले। यहाँ तक अफवाह फैल गई थी। There was soon a turnabout
by several parents who had little empathy for the design imparting of spirituality to their offspring. जिस तरह का बाबा ने ये प्लान बनाया था आध्यात्मिक शिक्षा का, उसमें स्पष्ट दिया था कि मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक शिक्षा का है। जो हजरत बाबा जान स्कूल था वो भौतिक शिक्षा वाला था। इसके बावजूद ये जो आध्यात्मिक शिक्षा का उच्च हेतु है, इसके बारे में कई माता पिता को कोई हमदर्दी नहीं थी, सहानुभूति नहीं थी, कोई उसके लिए उनके मन में कोई बड़ा भाव नहीं था। ऐसे लोगों ने तुरंत टर्न अबाउट किया, जबकि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके लिया था बाबा ने उनसे 5-5 साल का। फिर भी वो अपनी बातों पर फिर गए। While the effort at exchanging normalcy for sanctity seemed noble, parents were not willing to wait for the calm outcome that could eventually be achieved as Ramju conveys. जब आश्रम में नॉर्मल एटमॉस्फेयर रखने की कोशिश की जा रही थी, उनको बताया जा रहा था कि थोड़ा धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उतना भी धीरज उन लोगों में था नहीं। रमजू अब्दुल्ला आगे लिखते हैं, हम है पेज नंबर 46 पर। Even Chota Baba Abdullah, who has been made a real saint of a very high order, in as much as he is now in the sixth plane, is perfectly conscious, sane, and cognizant of all his actions, although in the beginning he remained to all appearances completely unconscious for 4 days. यहाँ तक कि अब्दुल्ला पकरवान जो कि इतनी उच्च स्थिति पाया था आध्यात्मिकता में, छठवीं भूमिका पर गया था। हालांकि ठीक है, शुरू में 4 दिन उसकी हालत ऐसी थी कि वो अपना होश खो बैठा था, इस दुनिया का, अपना शरीर का उसका कुछ होश नहीं थी, चेतना नहीं थी। परंतु अब बाबा ने उसको इतना नॉर्मल बना दिया था, इतनी उच्च स्थिति के बावजूद अब उसके अगल बगल में क्या चल रहा है उसका भान उसे था, और उसके अगल बगल में क्या गतिविधियां चल रही है ये सब अभी उसे होश था। Parents also were suddenly concerned with Baba's birth religion of Zoroastrianism, fearing their children, be they Hindu, Muslim, or Christian, might be converted to this faith. अचानक इन सब पेरेंट्स लोगों को, माता पिता को अचानक समझ आ गई, सोच आ गई, अरे मेहर बाबा तो ज़ोरास्ट्रियन है। तो जितने भी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन थे उनके माता पिता को लगने लगा, डर लगने लगा कि अरे हमारे बच्चों को जबरदस्ती शायद वो ज़ोरास्ट्रियन बनाएंगे, धर्मांतर करेंगे। While kissing the feet of saintly person in age embraced by Hindus, the practice is forbidden in Islam. हिंदू में हमारे यहाँ गुरु के जो संत व्यक्ति है, ईश्वर के पैर छूना, दर्शन करना और पैर चूमना, यह आम बात है, इसकी मान्यता हिंदू धर्म देता है। परंतु मुस्लिम धर्म में इसका पूरा निषेध किया है। किसी भी ईश्वर के अलावा किसी भी व्यक्ति के पैर चूमना नहीं, छूना नहीं, दर्शन करना नहीं। आपने देखा होगा कोई मुस्लिम, कभी वो लोग गले मिलते हैं जो कि बाबा की प्रैक्टिस है, वो लोग कभी पैर नहीं छूते हैं, जो कि बाबा ने भी बताया कि ईश्वर के अलावा आपको जब तक मालूम नहीं कि आगे वाला सदगुरु है, अवतार है, ईश्वर है, उसके अलावा किसी के भी पैर छूना नहीं है। और मेरे माता पिता ने उम्र भर ये बाबा की आज्ञा का पालन किया, उन्होंने कभी किसी को अपने पैर छूने नहीं दिए। हमने भी उम्र भर, अब हमारी उम्र डल गई, पर हमने हमारे माता पिता के कभी पैर छुए नहीं है, और ना ही हम हमारे पैर किसी को छूने देते हैं। तो ये बाबा की आज्ञा थी, क्योंकि इसमें संस्कारों का आदान प्रदान कैसा होता है ये बाबा ने समझाया है। तो यहाँ क्या हुआ, आश्रम में ये बच्चे बाबा के पैर चूमते थे, बाबा के पैर किस करते थे, वो ये इस्लाम में पूरा निषिद्ध माना गया है। Although Baba encouraged the Muslim boys to kiss his hands only, their love sometimes overwhelmed them as they bowed and planted kisses of gratitude on his feet. हालांकि बाबा ने बच्चों को मना किया था
कि आप केवल मेरा हाथ चूम सकते हैं। कई बार बाबा हाथ देते थे और बाबा को वहां चूमते थे बाबा प्रेमी। तो वैसा बाबा ने बच्चों को बताया था कि आप पैर चूमना नहीं, केवल हाथ चूमना। परंतु बाबा के प्रेम में, आध्यात्मिक दैवी प्रेम में इतने वो आगे निकल गए थे, और बाबा ने मना करने के बावजूद अपनी जो बाबा के प्रति कृतज्ञता के कारण वो बाबा के आम तौर पर बार बार बाबा के पैर चूमते थे। उसमें उनको, इन बच्चों को बड़ा आनंद आता था। From the outset, the purpose of the ashram had been spelled out clearly to parents and guardians. हालांकि जो गार्डियंस है, माता पिता है बच्चों को, उनको आश्रम का उद्देश्य स्पष्ट रीत्या पहले से बताया गया था कि यहाँ पर आध्यात्मिक शिक्षा दी जाएगी, और वैसा परमिशन भी बॉम्बे प्रोविंस से और ये कौन से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त अभ्यासक्रम था। Newspapers across India and editions circulated in Persia carried the handline on the ashram advertisement, an ideal spiritual educational institution. जो एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हैं, विज्ञापन यहाँ शेयर किया है, स्क्रीन शेयर किया है, तो ये जो विज्ञापन था उसका हेडलाइन ही था आध्यात्मिक शैक्षणिक आदर्श एन आइडियल स्पिरिचुअल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आदर्श आध्यात्मिक शैक्षणिक संस्था। नाम ही ऐसा था, आदर्श आध्यात्मिक शैक्षणिक संस्था। ऐसा नाम सब न्यूज़पेपर में, एडवर्टाइजमेंट में, विज्ञापन में दिया था। मतलब ये कोई छिपी सी बात नहीं थी, कोई उनका छुपा एजेंडा नहीं था, खुलेआम था, और वो भी निधर्मी शिक्षा थी। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म के बारे में ही शिक्षा दी जाती थी। ये धर्म की शिक्षा नहीं थी, ये आध्यात्म की शिक्षा थी। आध्यात्म धर्म से अलग है, आध्यात्मिकता के लिए धर्म है, धर्म के लिए आध्यात्मिकता नहीं है। Although spirituality was of prime importance, the secular education of the boys was also a priority. ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अहमियत है, महत्वपूर्ण है। संस्था का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक शिक्षा था, इसके बावजूद बच्चों को शिक्षा, निधर्मी शिक्षा दी जाती थी, सेक्युलर एजुकेशन। तो निधर्मी शिक्षा ये प्राथमिकता थी, भले ही आध्यात्मिक शिक्षा ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा है। ऑल्दो स्पिरिचुअलिटी वाज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस, भले ही आध्यात्मिकता अहम थी, महत्वपूर्ण था उद्देश्य। The secular education of the boys was also a priority, परंतु बच्चों को निधर्मी शिक्षा देना ये भी प्राथमिकता थी। Of course, there were a number of parents who expressed pleasure at the academic strides made by their children. काफी सारे जो पालक थे, माता पिता थे, उनके बच्चों ने जो शिक्षा प्राप्त की, जो उनका प्रगति थी, उसके बारे में बहुत खुश थे। The teacher to student ratio was high at 20:100. देखो ये महत्वपूर्ण बात है आज के जमाने में, जहाँ बड़ा हॉल जैसा क्लास रहता है, एक ही टीचर रहता है, तो वहां पर बाबा के स्कूल में कैसा था, टीचर टू स्टूडेंट रेशो, मतलब कितने बच्चों के पीछे एक शिक्षक है, वो 20 से लेके 100 था बाबा के आश्रम में। एंड मेनी ऑफ द टीचर्स वेर ग्रेजुएट्स फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी के पदवी धारक थे काफी सारे शिक्षक। एकेडमिक सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इंग्लिश, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड ए सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत। क्या क्या सिखाया जाता था? जो भौतिक शिक्षा थी, एकेडमिक शिक्षा, पाठ्यक्रम में क्या क्या था? इंग्लिश था, बीजगणित था, भूमिति थी, ज्योग्राफी, भूगोल था, इतिहास था और शास्त्र था, है कि नहीं? साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
ज्योमेट्री, अलजेब्रा, इंग्लिश और सेकेंड लैंग्वेज दूसरी भाषा के तौर पर संस्कृत सिखाई जाती थी, जो कि सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है. Over and above the daily classes of 5 hours, boys were expected to study 3 hours on their own, and added tutoring was given to promising students. रोज को बच्चों को 5 घंटे की शिक्षा प्रदान करने के बावजूद अपने आप उन्होंने उसको प्रैक्टिस करने के लिए, होमवर्क करने के लिए, पढ़ाई के लिए 3 घंटे रखे थे. मतलब कितने, 8 घंटों की पढ़ाई होती थी. और जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं या जो कच्चे हैं उनके लिए एडिशनल शिक्षा का प्रबंध उसी में ही किया गया था. उसके लिए पैसा देके क्लासेस नहीं चलाए जाते थे. Despite an impressive curriculum and dedicated teachers, the rumors persisted to the point that Baba insisted that parents renew their pledges to leave the boys undisturbed in the ashram for 5 years. शैक्षणिक अभ्यासक्रम पाठ्यक्रम इतना अच्छा चल रहा था, टीचर लोग जान दे के, मतलब इतना दिलो जान से पढ़ा रहे थे, इतनी अच्छा शिक्षा उनकी बहुत बढ़िया चल रही थी. फिर भी ये रूमर्स के कारण, अफवाहों के कारण बाबा ने आग्रह किया कि बच्चों के पेरेंट्स जो है, माता पिता और बाबा के बीच में जो करार है उसको वापस रिन्यू किया जाए, वापस उसको रिन्यूअल पुनः नया बनाया जाए 5 साल के लिए, ताकि ये बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा खड़ी ना करे. द रिस्पॉन्स फ्रॉम पेरेंट्स वॉज वेरी. इसके लिए बच्चों के माता पिता से विविध प्रकार की प्रतिक्रिया थी, प्रतिसाद था, अलग अलग थी. कोई तैयार हो गया, कोई खुश हो गया, किसी ने बच्चा निकाल लिया तो किसी ने मना किया. सम इमीडिएटली एग्रीड टू साइन द न्यू बॉन्ड. कोई कोई तुरंत तैयार हो गए नया बॉन्ड सिग्नेचर करने के लिए, नया करार. अदर्स डिड सो आफ्टर परसुएशन. कुछ बाकी लोगों ने बहुत कुछ मनाने के बाद उस पर दस्तखत करने के लिए हाँ कर दी. And the few began to show outright hostility to the ashram and Baba's intentions. पर कुछ जो है उन्होंने बाबा का जो इंटेंशन है, बाबा का उद्देश्य, आश्रम के उद्देश्य प्रति सीधे सीधे विरोध बताना शुरू किया. The reaction from the latter brought immediate fallout. और जैसा इन्होंने विरोध करना शुरू किया वैसे वैसे वो माता पिता अपने बच्चों को आश्रम से निकालना शुरू किए. Late in January 1928, parents took 2 Hindu boys away. 1928 के जनवरी के अंत में 2 हिंदू माता पिता ने अपने बच्चों को निकाल लिया. Then 2 days later, 4 more boys left. 2 दिन के पश्चात और 4 लोगों ने आश्रम छोड़ दिया. And on the last day of the month, the first Muslim boy was taken home. जनवरी महीने के अंत में पहला मुस्लिम बच्चे को स्कूल से निकाला गया. अब एक बच्चा मुस्लिम का निकलता है तो बाकी सारे उसको फॉलो करते हैं. Ironically, later in February, ashram authorities received a letter from Aga Ali's father Haji Muhammad affirming his belief in the ashram. अब विडंबन ये है कि जो आगा अली के पिता हमेशा उसको निकाल कर लेके जाते थे, फरवरी के अंत में उन्होंने आश्रम को लेटर लिखा और उन्होंने जताया कि उनका विश्वास है आश्रम पर. द बॉय इज यूअर्स. क्या भाषा थी देखो. आगा अली के पिता कह रहे हैं कि मुझे आश्रम पर पूरा भरोसा है. द बॉय इज यूअर्स, entrusted to your charge with full faith, no objection to your training him as best as you think. क्या बात है. जैसा आप जिस प्रकार सोचते हैं, आप इस बच्चे के लिए जो बेस्ट है ऐसा आपको लगता है, और इस प्रकार की ट्रेनिंग शिक्षा इसको देने में हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, हरकत नहीं है. हमें आप पर पूरा भरोसा है. In the midst of applause and apprehension, Baba wished to bolster the number of Christian boys in the ashram beyond the lone boy of that faith, James Titus. जो नाम में याद करने की कोशिश रही थी, एक ही क्रिश्चियन लड़का था, उसका नाम था जेम्स टाइटस. इसने बाद में बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी की जब टोका में आश्रम गया, वो हम देखेंगे आगे. तो इतना सारी सराहना हो रही थी बाबा की
उसी समय में बाबा ने इच्छा प्रदर्शित की कि क्रिश्चियन मान्यता का एक ही बच्चा है, जेम्स टाइटस, तो हम क्रिश्चियन बच्चों की संख्या आश्रम में बढ़ाएंगे। टू अकम्प्लिश दिस ही प्लान to dispatch disciple रुस्तुम के ईरानी टू इंग्लैंड ऑन अ रिक्रूटमेंट मिशन। तो इस प्रकार में क्रिश्चियन बच्चों को आश्रम में दाखिल करने के कार्य के लिए बाबा ने रुस्तुम ईरानी को लंदन भेज दिया। इन February, Rustum reported that all preparations were in place for his journey to the UK. फरवरी में रुस्तुम ने बताया कि लंदन जाने की पूरा वीजा, पासपोर्ट, टिकट, सारी तैयारी हो गई, विज्ञापन देना, वहां किसके घर रहना है, किसको कांटेक्ट करना है, कौन बच्चे हैं, सारी तैयारी हो गई। This positive news was immediately countered with the removal of yet another Muslim by on February 17, 1928. लेकिन इस बार न्यूज के साथ ही 17 फरवरी 1928 को दूसरे मुस्लिम बच्चों को आश्रम से निकाला गया। हम यहाँ पेज नंबर 47 खत्म किए हैं। यहाँ पर एक बाबा की सुंदर तस्वीर है, मैं उसको दिखा देती हूँ 1-2 मिनट। तब तक प्रेयर कौन करेगा और आरती कौन करेगा? दिलू जी, आप प्रेयर करेगी आज? दिलू दमानिया, आप प्रेयर करना। ओके, थैंक यू। और आरती के लिए मैं देखती हूँ, पहले मैं एक थोड़ा, किसी की इच्छा है तो बताइए, ये मैं दूसरा एक पिक्चर शेयर करती हूँ आपके साथ में। बाबा की सुंदर तस्वीर है, ये यहाँ पर दी है, तो थोड़ा आपको भी ऐसा लगे कि किताब से आप देख रहे हैं। आप देख पा रहे हैं इसको? हाँ, ये बाबा की सुंदर तस्वीर, इसके बारे में यहाँ लिखा है, बाबा एंटरटेन द आश्रम बॉयज बाय अलाउइंग देम टू ड्रेस हिम एज कृष्णा। ये बाबा को के प्रति बच्चों को इतना प्रेम हो गया, तो उन्होंने आग्रह किया कि बाबा को कृष्ण के बेस में डेकोरेट करने के लिए बच्चों ने जिद की, तो बाबा ने उनको अनुमति दी। तब ये इस प्रकार से बाबा को सजाया गया था। ये शायद टोका का है, क्योंकि इस कार्य में महिलाओं ने भी उनकी कुछ मदद की थी। आगे चलते हैं, पेज नंबर 48। क्योंकि 3 मिनट है बाकी, तब तक एक हो जाएगा, और फिर प्रेयर के बाद में किसी को कुछ बात करना है, पूछना है तो कर सकते हैं। The older brother of Ashramite Muhammad Hussain arrived to extract his brother, and his determination to do so could not be diverted despite hours of negotiating involving Baba's Mandali. अब एक बच्चा जो था, उसका नाम, बच्चे का नाम था मोहम्मद हुसैन। तो मोहम्मद हुसैन जो था, उसका बड़ा भाई उसको आश्रम से निकालने के लिए आया। मंडली जन ने उसको मनाने की बहुत कोशिश की, घंटों तक, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। The older brother went as far as slapping his sibling as he was dragging him away. यहाँ तक कि उसने बात भी नहीं मानी और अपने छोटे भाई को उसने थप्पड़ मार के घसीट कर वो लेके गया। Just before they departed, the older boy admitted that the boy's kissing of the master's feet and practice of meditation prompted him to remove his brother. जब वो बड़ा भाई वो छोटे अपने भाई को निकाल कर लेके जा रहा था, तब जाते जाते अंत में उसने कबूल किया। तब तक उसने कारण बताया नहीं, अंत में जाते जाते उसने बताया, भले शिक्षा अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, परंतु मैं मेरे भाई को इसलिए निकाल करके लेके जाता हूँ कि यहाँ पर वो सब बाबा के पैर चूमते हैं, जो कि इस्लाम के विरुद्ध है, उनसे मेडिटेशन कराते हैं, इसलिए मैं मेरे भाई को निकाल के जा रहा हूँ। The youngster's words to Baba on departing convey his anguish. उसका छोटा भाई जाना नहीं चाहता था, वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उसको जबरदस्ती लेके गया। तो उसने जो बाबा के लिए जाते जाते मैसेज छोड़ा, वो बड़ा टचिंग है। टेल बाबा, आई एम बीइंग ड्रैग्ड एंड ड्रिवन अवे, आई डोंट फॉरगेट हिम। एक छोटा बच्चा बोल रहा है, मुझे जबरदस्ती यहाँ से घसीट कर लेके जा रहा है, लेके जा रहे हैं, मैं बाबा को कभी भी भूलूंगा नहीं। ये कितनी प्यारी बात है। अब इसी नोट पर हम यहाँ आज रुक जाते हैं। आगे इसी की कथा आगे हम देखेंगे अगले लेक्चर में। हम पेज नंबर 48 में रुकते हैं। दिलू जी, आप प्रेयर शुरू कर दीजिए।
हाँ जी आंटी। का नाम डालते हैं। अवतार मेहर अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा O जय। Parvardigar, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, none dear beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible and none can see you, but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the Creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the Trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parameshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yazdan, Ahura Mazda, and God the Beloved. You are named Izal, the only one worthy of worship. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also, we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba ki Jai. Jai Baba. जय बाबा। जय बाबा। थैंक यू दिनू जी, नाइस प्रेयर। मनी आंटी जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। हाँ, मेहरा टोड़ प्रे आरती का है। जी जी जय बाबा। मेहरा आरती बोलना। गौरा देवी जी, गौरा जय देवी जी बाबा। जय बाबा। आरती शुरू करिए। जय बाबा। ठीक है। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय।
बुझावे नारे जहलत नी करे कुद रत्न परमातु छिलागी आस भक्तों ने के बख्शे रही मातु आया मुर्शद मेरे बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर खुदा न जाति थी बाके थई बैठो मेरे बात तुझे मालिक हकीकत नु तू आशिक भी ने आरिफ भी तुझे दरी गाए बहदत मारिफत नु होए तूफान हमोर है रब ने ऐसा लेख बख्श दे ज्ञान ईजदनु के तुम पर महात्मा ज्ञानी छिने मो तारीर फातु खुदा ना प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर के तुझ पर जान सदके सा किया पी दे पैमा तू हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदा मेरे बाबा छेनेंगे तू हमारा ना खुदा मेरे बाबा छेनेंगे तू बुझावे नारे जहलत नी कर कुद रत्न परमातु छिलागी आस भक्तों ने के बख्शे नूर मातु अवतार मेहर बाबा की अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय जय बाबा सभी प्रेमियों को जय बाबा बाबा थैंक यू बाबा बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपको जय बाबा बाबा थैंक यू ऑल जय बाबा जय बाबा ठीक है जय गौरव बाबा जी जय बाबा जय बाबा आंटी जी जय बाबा जय जय बाबा बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा अपना माइक ऑडियो वीडियो ऑन करिए जय बाबा जय मेहर जय बाबा बाबा जय जय बाबा बाबा जय 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 बाबा